जी को मेरा श्राप स्वीकार है। बाबूजी, मैं आपसे यही विनती करना चाहती हूँ कि इस मुल्क के राजा अगर अंधे रहेंगे तो किस तरह रियासत चलेगी। बाबूजी, श्राप अपना वापस ले लो, पंडित ललित को श्राप से मुक्ति दिलाओ, इनकी ललित की आंखें ठीक कर दो पिताजी। मैं आपसे यही विनती करती हूँ। हाँ बेटी, ये बात तो सत्य है कि महाराज तो श्राप मैंने ही दिया था, लेकिन बेटा मैं खुद बचा रहा हूँ। महाराज ने अपने पैर का ठोकर मारकर मेरी बच्चों की तपस्या को खंडित कर दिया। इसी क्रोध में मैं महाराज को श्राप दे दिया। मुझे खुद पश्चाताप हो रहा है, लेकिन बेटा ये संत का दिया हुआ श्राप है। जिस प्रकार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, कमान से निकला हुआ बाण कभी वापस नहीं होता, उसी प्रकार ये संत का दिया हुआ श्राप है जो कभी कट नहीं सकता। तुम लोग वापस अपने राजमहल को जाओ। ऐसा मत कहिए, बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ और बहुत बड़ी सत्य लेके आया हूँ कि मेरा सपना जरूर साकार होगा। Yeah!
जान दे देगा कि खाली हाथों बेटा क्यों जिद कर रहे हो? हम महाराज की आंखों में रोशनी कभी नहीं आएगी। बेटी तुलसी समझाएगी। बाबूजी, ये इतनी बड़ी प्रतिज्ञा कर चुके हैं अपने दिल के अंदर कि खाली हाथों अपने महल नहीं जाऊंगा, ना तो अपने घर को अपना चेहरा दिखाऊंगा। तो पिताजी, आप मैं मानती हूँ कि आप श्राप वापस नहीं ले सकते हैं, लेकिन श्राप से मुक्ति पाने के लिए कोई उपाय होगा। आप ठीक होने का कोई उपाय तो बता सकते हैं पिताजी, जिससे महाराज के आगे ठीक हो सके। हम लोगों की हालत पे नजर करो, कहीं कुटिया बचाओ श्राप वापस ले लीजिए। अगर आप श्राप वापस नहीं लेते हैं तो सिमर, अगर आप अपने दिल में ठान लिया है कि मैं श्राप वापस नहीं लूंगा, तो मैं भी अपने दिल में प्राण के लिया हूँ कि खाली हाथों का को नहीं जाऊंगा, बल्कि आपके कपड़ों में सर पटक कर अपनी जान नहीं बेटा। अरे बच्चा, ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। ये क्यों कीजिए बच्चा? बेटा, अगर तुम लोग हमारे आश्रम पर अपनी जान दे देंगे तो मुझे बहुत बड़ा पाप होगा बच्चा। देखो, अगर तुम लोग जिद करते हो तो मैं श्राप को वापस नहीं ले सकता हूँ, लेकिन एक उपाय मैं तुम लोगों को जरूर बता सकता हूँ। कौन सा उपाय है बाबा जी? हम उस उपाय के लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। जिसके लिए, लेकिन बच्चा वो बहुत कठिन रास्ता है। कुछ भी हो बाबा जी। तो सुनो बेटा, अगर तुम लोग जिद करते हो तो 3 तुम्हें पूरा दशा जाने के बाद एक शंकुधारी वन है। उस वन में एक सुनारी नाम का गुफा है, और उस गुफा के अंदर एक खतरनाक त्रिकाल देव जादूगर रहता है। त्रिकाल देव बच्चा, बदजुबानी मुझसे मत करना। नहीं, जुबान से कुछ निकल आए और तुम्हारी जिंदगी नर्क बन जाए। बच्चा, त्रिकाल देव की एक बेटी है जिसका पहरा बॉर्डर पे हमेशा लगा रहता है। दैत्य लोग उसकी रक्षा में रहते हैं, और उस गुफा के अंदर एक चांदी का कटोरा, उस कटोरे में एक फूल खिला है, और फूल के अंदर एक मायावी काजल है जिसकी पूजा त्रिकाल देव करता है। उस काजल में एक खूबी है कि अगर उस काजल को अंधे के आंख में लगा दिया जाए तो उसकी रोशनी वापस आ सकती है। लेकिन बेटा, वहां पर जो भी गया है वो आज दिन तक जिंदा लौट कर नहीं आया। इसलिए मेरी बात मानो और तुम लोग वापस अपने राजभवन लौट जाओ। अपने पिताजी के लिए मैं अपनी जान भी कुर्बान कर सकता हूँ, मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं वहां क्यों ना, मुझे जाना है तो जाना है। खाली हाथों में वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने पिताजी से वादा किया है कि मैं आपकी आंखों की रोशनी जरूर वापस करवाऊंगा। खूबी है बच्चा, समझ लो पहले। उस खूबी में ये है कि वो फूल सिर्फ रात में ही खिलता है। सुबह सूरज का किरण पड़ते ही वो फूल मुरझा जाता है और काजल उसी फूल में छिप जाता है। रात में काजल मिल सकता है, अन्यथा कभी नहीं मिल पाएगा।
बाबा जी, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम अपने काम में जरूर कामयाब हो जाएंगे। बस आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मकसद में कामयाब हो जाऊं। ठीक है बेटा, जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम अपने काम में कामयाबी हासिल करो। लेकिन बेटा, एक बात विशेष ध्यान रखना कि बॉर्डर पर उसकी बेटी का पहला रहता है, उससे बचकर जाना। ठीक है बाबा, अगर आपका आशीर्वाद रहा तो हम जहाँ लगे हैं बहुत जल्द सक्सेस हो जाओ। कहाँ पे लगे हो बच्चा? पूरी फैमिली खाती। हाँ बच्चा। बेटी तुलसी, देखो ये महाराज के बेटे भूखे प्यासे तड़पते हुए हमारे पास आए, तो हमारा फर्ज है कि हमारे आश्रम से भूखे प्यासे न जाएं। इन्हें चाय नाश्ता कुछ न कुछ कराने के बाद यहाँ से जाने की कोशिश करें। और मैं चल रहा हूँ स्नान करने के लिए। लकड़ी काटने वाला है। समझा? हमारी जिंदगी तुम्हें पीछे वैसे देगा। पता नहीं क्या कोई समझ में नहीं आवे, समझ में नहीं आवे। ठीक है, ये आगे हमका खाना पानी मीठा मिला। तुम मरोगे। हाँ मान जाओ, अगर तुम ध्यान न रहो तो बात इधर कभी सोचा नहीं। तुलसी, ऐसा करिए, आपका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। आपने अपने पिताजी से मिलाकर मेरे सब कष्ट निवारण कर दिया, क्योंकि अगर बाबा जी नहीं मिलते तो हमें अपने पिताजी को आंखें ठीक करने का कोई रास्ता ही नहीं मिलता। और सबसे बड़ा उपकार तो यह है आपका कि आप पानी पिलाकर मेरी जान को बचाया है। बहुत बड़ा उपकार है आपका, कभी जिंदगी में चाह कर भी नहीं भूल सकता हूँ। तुलसी, आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन लौट कर आऊंगा उस दिन तुम्हारी कुटिया ही नहीं रहेगी, बल्कि तुम्हारे लिए एक सुंदर सा, एक प्यारा सा तुम्हारे रहने के लिए एक महल बनवा दूंगा। आप जाए राजकुमार साहब, मैं भगवान से दुआ करती रहूंगी कि आप जिस तरह जा रहे हैं उसी तरह सलामत हो कराएं। और हाँ, आप चले, मैं आपको चाय नाश्ता करा देती हूँ। भगवान से दिन भर इनका दुआ की हो, दोपहर मांगो कि जिंदा हम चले आए। आराम को और धरती पे बहुत सारे बैठे हो। अगर चले हो तो एक कॉलोनी पास करो पक्का। आप समझे हो, भैया का खास आदमी हूँ। चलो नाश्ता पानी कराओ, इनका पराठा बनाओ। तो भैया कितने सीधे हो तुम। हम तुमसे ज्यादा सीधे खाली समझे हो। समझ रहे हो तुम। खाली वही महाराज बाकी सीधा। चलिए, एक शर्त है, नाश्ता पानी आपको करवाऊंगा, लेकिन इसको नहीं करवाऊंगा। कुछ बिगाड़ा है तुमने? एक शर्त में तुमको नाश्ता करवाऊंगा, अगर तुम हमारे भैया बनो तो मैं तुम्हारे हाथ में आपको दाना मांगूंगी। जिंदगी में नहीं हो सकता। मर जा तो वो भैया। जब वो तुम्हें भैया कह रहे तो बहन मानने में क्या दिक्कत है? भैया बनो, हम भैया नहीं, हम भैया बनो। मेरी घास से दोस्ती नहीं करता। घोड़ा घास से दोस्ती करें तो चारा कहाँ जाए। हाँ चलो तुलसी। चलो मैं मेरे साथ। और सुनो रे प्यारे भाई, प्रभु के भरोसे हाथ